सभी हेलो। साथी बढ़ते हैं प्राणायाम की ओर। किसी भी सुखद स्थिति में बैठेंगे। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन। अभी हमने बहुत सुंदर हंसी का अभ्यास लिया, बहुत सुंदर आसनों का, सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास लिया। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी करें। चेहरे पर सौम्यता का भाव हो और अपने मन को क्रियाओं पर केंद्रित रखें, इधर उधर न भटकने दें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास लें। गहरा लंबा श्वास भरें, मूल बंद लगा लें। और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते जाएं। एक बार फिर से गहरा लंबा श्वास भरें। श्वास को खाली करें। श्वासें सभी की सामान्य। लेते हैं हम अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए दोनों हथेलियों को पलटकर अपने घुटनों पर रख लेंगे। श्वास को भरेंगे और खाली कर देंगे। अब श्वास को खाली ही बाहर ही छोड़ेंगे और नाभि को अंदर बाहर दोलन करेंगे क्षमतानुसार। 5 बार, 6 बार, 10 बार, धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाते रहें। चार आवृत्ति ले लेंगे इसकी। जब थक जाएं तो श्वास को तो नाभि का दोलन रोक देंगे, पुनः श्वास भरेंगे, श्वास को खाली करेंगे और नाभि के दोलन को प्रारंभ कर देंगे। अग्निसार प्राणायाम बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। इसके निरंतर अभ्यास से हमारी जठराग्नि बढ़ती है, हमारी कब्ज की समस्या दूर होती है और नाभि का दोलन करने से हमारे पेट का मोटापा कम होता है। चार आवृत्ति पूरी हो जाए तो धीरे धीरे वापस आएंगे। आवृत्ति को बीच में ना छोड़ें, पूरी करके वापस आएंगे। कुछ क्षण में शाम में बैठेंगे इसी अवस्था में और अग्निसार प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करेंगे। अगर हमने ईमानदारी के साथ किया होता है तो नाभि के नीचे हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द महसूस हो रहा होगा।
जो थोड़ी देर में ही अपने आप सही हो जाएगा। इससे हमारे पेट के कीड़े भी समाप्त होते हैं। अगले अगले बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर, प्लावनी प्राणायाम। हथेलियों की हमारी ये स्थिति रहेगी। अशुद्ध जो वायु है, अशुद्धियों को हम वायु के साथ बाहर निकालेंगे। इसमें होठों की आकृति को गोल बनाएंगे और घूट घूट करके श्वास को अंदर भरेंगे। जब हमारा पेट फेफड़े सब फूल जाएं, क्षमता अनुसार भरेंगे। अब मुख को बंद करके गर्दन को थोड़ा सा नीचे झुकाकर क्षमता अनुसार रोकेंगे। जब ना रुका जाए तो कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकेंगे और जीवा को बाहर निकालकर सारी अशुद्ध वायु को, अशुद्धियों को बाहर निकाल देंगे, आसन पर उड़ेल देंगे। 4 आवृत्ति ले लेंगे इसकी। बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। एक आवृत्ति और ले लेंगे सभी साधक प्लावनी प्राणायाम की। धीरे धीरे अपनी क्रिया को पूरा करते हुए वापस आएंगे और प्लावनी प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करेंगे। सारी अशुद्धियां हमने बाहर निकाल दी। बहुत ही हल्कापन महसूस होता है इससे और हमारा पेट हमें धन्यवाद देता है। इससे निरंतर अभ्यास से हमारी कब्ज की समस्या दूर होती है। हमें कुंडल क्रिया के सभी लाभ मिलते हैं। हमारी स्मरण शक्ति और हमारी आयु बढ़ती है। पाचन क्रिया अच्छी होती है। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। उसके लिए हाथों को पलट लेंगे और ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे। लेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। अंगूठा दाएं सिर पर और उंगलियां बाएं सिर पर। अब धीरे धीरे
श्वास को बाईं ओर से भरेंगे और बाईं सुर को बंद करेंगे और दाईं सुर से धीरे धीरे श्वास को बाहर करेंगे। फिर दाईं सुर से श्वास को भरेंगे, सुर को बंद करेंगे और बिना रुके बाईं सुर से धीरे धीरे सहजता पूर्वक श्वास को बाहर करते जाएंगे। ये हमारी एक आवृत्ति हुई। इन्हीं आवृत्तियों को दोहराएंगे। कोहनी हमारे शरीर से सटी रहे। जितनी देर हम श्वास को भरने में लगाएं, उतनी ही देर हम श्वास को बाहर निकालने में भी लगाएं। श्वास लेने और छोड़ने की आवाज हमें स्वयं को नहाए, ऐसा प्रयास हो मेरा। ध्यानात्मक प्राणायाम। ईश्वर की ओर मेरा ध्यान बढ़ता हुआ। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से हम अपने श्वासों को लंबा, गहरा, सूक्ष्म बना रहे हैं। पूरे शरीर में मेरे शुद्ध ऑक्सीजन का संचार हो रहा है। मेरे हृदय फेफड़े शक्तिशाली बन रहे हैं। धीरे धीरे वापस आएंगे। जब बाएं सिर से श्वास बाहर आ रहा हो, बाहर निकालते हुए वापस आएंगे और अनुलोम विलोम प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करेंगे।
दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। प्रभाव को महसूस करें। सारा तनाव, सारी चिंताएं इससे दूर होती हैं। हृदय रोगियों के लिए और उच्च रक्तचाप वालों के लिए, गठिया वालों रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। बढ़ते हैं ध्यान की ओर। इसके लिए गहरा लंबा श्वास भरेंगे और लंबी ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओम। लघु ओम ध्वनिया का उच्चारण करेंगे। पहले मैं बोलूंगी, साथ में आप शामिल हो जाएंगे। ओम 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 ओम। वाणी को विश्राम देंगे और मन ही मन ओम ध्वनियों का जाप करते रहेंगे। ध्यान को आज्ञा चक्र पर लेकर जाएंगे, जहां हम तिलक लगाते हैं माथे पर। मेरे मन की लघु लहरियां शांत हो चुकी हैं। बुद्धि में कोई भी हलचल, कोई भी विचार नहीं है। सर्वत्र ओम ही ओम की गुंजार हो रही है। अद्भुत आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है। दुख में सुख खोज लेना, हानि में लाभ खोज लेना और प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुकूलता को, अवसर को खोजना सकारात्मक दृष्टिकोण को बताता है। हम सकारात्मक नजरिया रखें, सकारात्मक सोचें, सकारात्मक देखें, तो जिंदगी में कोई भी परिस्थिति आएगी, कोई भी बाधा आएगी, हमको चमका कर जाएगी। जीवन का आनंद वही उठा पाते हैं जो सकारात्मक सोचते हैं। रास्ते में कोई पत्थर है तो उससे सीढ़ी बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। नकारात्मकता को बाहर निकालते जाएं।
और जीवन में आनंद का अनुभव करते रहें। जीवन में आनंद भरा है, सब में आनंद घोल दो, लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो, बाकी सारा छोड़ दो। जीवन में केवल आनंद को ही लें और आनंद को ही दें। सारे भेदभाव, कलुषता, मनमुटाव को ना दें और ना ही किसी से लें। जीवन को एक महोत्सव की तरह जिएं। उसके प्रत्येक पल को उमंग उत्साह की तरह जिएं। ईश्वर का धन्यवाद करें इतना सुंदर जीवन देने के लिए, सुंदर श्वासें देने के लिए। आएंगे धीरे धीरे ध्यान से वापस। उसके लिए एक ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें। ओम। सभी मिलकर वैदिक प्रार्थना एवं शांति पाठ का उच्चारण करेंगे। ओम अस्तो मा सद्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्ति ओषधया शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति
शांति। सभी शांत बैठेंगे और इस आई हुई शांति को पूरा दिन जीवन भर बनाए रखेंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, ईश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के सुंदर योग साधना से जोड़ने के लिए, प्रेरणा देने के लिए। अब दोनों हाथों का घर्षण करेंगे और ऊर्जा ऊष्मा को उत्पन्न करेंगे। अधिकतम ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न करके आयु ऊर्जा ऊष्मा को अपने चेहरे पर, अपने मस्तिष्क पर लगाएंगे और शरीर के सभी अंगों पर धारण करेंगे। एक बार पुनः घर्षण करेंगे और ऊर्जा ऊष्मा को जिन अंगों में हमें आध्यात्मिक कष्ट है वहां पर लगाएंगे। अंगूठे के साथ वाली 2 उंगलियों से अपने पलकों को सहलाएंगे। अब धीरे धीरे नेत्रों को खोलेंगे और आसपास के वातावरण को निहारेंगे। धन्यवाद सभी साधकों का। हरिओम पूनम जी। धन्यवाद अलका जी, बहुत ही सुंदर प्राणायाम साधना और ध्यान का अभ्यास कराया आपको, बहुत ही सहजता से, बहुत ही मीठी भाषा में, बहुत बढ़िया। और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर जी का। सर की क्लास को जब हम लेते हैं तो हमें लगता ही नहीं है कि हम ऑनलाइन कर रहे हैं, ऐसे लगता है पार्क में है, सर पीछे से कह रहे हैं आगे सीधी करो। डर के मारे अपने आप आसन बच जाते हैं। तो जब सर कराते हैं तो वाकई बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे बढ़ते हैं सर की ओर। नमस्कार, एक बार फिर से धन्यवाद आप सभी को। आज की हमारी टीम आदरणीय पूनम जी, सूक्ष्म अभ्यास, उसके पश्चात थोड़ी एक्यूप्रेशर की क्रियाएं, बहुत बढ़िया। और उसके पश्चात मेरे बारे में तो बोल ही दिया आपने, उसके लिए धन्यवाद। और अंत में अलका कोहली जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले हमारी अखिलेश गुप्ता जी कुछ अस्वस्थ हैं, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो जल्दी से ठीक होकर हमारे बीच आए। गुप्ता जी अकेले बैठे हुए अच्छे नहीं लगते, तो दोनों जोड़ी बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। तो बहुत जल्दी रिकवर होकर वो वापस आएंगी, ऐसी हमारी उम्मीद है, कामना है। और आज 2 जोड़ियां और भी जिनकी चर्चा हमको आज करनी है, और वो हैं हमारी आदरणीय पूनम सिसोदिया जी, राकेश सिसोदिया जी, और आदरणीय रवि जी और आरती देवल जी। उन दोनों की सालगिरह है आज, तो उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी प्रकार से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एक दूसरे का सहयोग करते रहें और जीवन पर्यंत खुशियां आपको मिलें, आपके परिवार को मिले, यही शुभकामनाएं। तो आदरणीय पूनम जी और आदरणीय रवि भाई, राकेश जी को भी बुला लें तो बड़ी अच्छी बात है। धन्यवाद सर। रवि भाई अगर हैं तो वो भी। ओम जी, पूनम बहन जी, आपको ढेर सारी बधाइयाँ आपकी विवाहिक वर्षगांठ की। आपको भी रवि जी। ये वाला एक मोमेंट ऐसा है रवि भाई कि आप कह सकते हैं सेम टू यू, या फिर पूनम जी कह सकती है सेम टू यू।
तो आप दोनों को बहुत नहीं, बधाई। खाली सेम टू ही बोलेंगे, शुभकामनाएं देंगे पूरी तरह से। बहुत बहुत शुभकामनाएं। रवि भैया इतनी अच्छी हिंदी तो Thank नहीं you. आती है। हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और इसी प्रकार से एक दूसरे का साथ देते रहें। धन्यवाद रवि भाई। Thank you. हरिओम रवि भाई पूनम जी, जी हरिओम पूनम जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। रवि भाई को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं शादी की धन्यवाद वर्षगांठ की। धन्यवाद अलका जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं पूनम जी। आरती जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पूनम जी आपको शादी की बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो आपको। खुश रहें, हंसते रहें, मस्त रहें। रवि भाई आपको भी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद बहन जी। हंसते रहें, मस्त रहें। आप लोगों की जोड़ी सबकी बनी रहे इसी प्रकार। अब एक दूसरे का साथ निभाते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद लक्ष्मी जी। भाई आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद भाई। आरती जी और रवि भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूनम जी और राकेश जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से अपना दिन एंजॉय करें आज। रवि भाई आपकी कौन सी है? पूनम जी की तो पता है हमें। पता ही नहीं चल रहा। ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। 7 हरिओम आरती, सफर ऐसे ही होना चाहिए कि पता ही ना चले कितने साल निकल गए। चलिए चलिए, धन्यवाद शालिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम आरती जी, हरिओम। हरिओम। आपको बहुत बहुत शादी की बधाई हो वर्षगांठ की, दोनों रवि भाई को भी आरती जी को भी। धन्यवाद बहन जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं पूनम जी, शादी की सालगिरह की आपको और भैया को भी। खुश रहे आप दोनों, हमेशा ऐसी ही जोड़ी हंसती मुस्कुराती रहे आपकी, ईश्वर से यही प्रार्थना। और आदरणीय रवि भाई और आदरणीय आरती जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू बहन आप जी। दोनों भी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे। तो दोनों जोड़ियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आदरणीय अखिलेश जी को भी बहुत बहुत जल्दी से, जैसे कि सर ने कहा, स्वस्थ होकर हमारे बीच आए, यही ईश्वर से कामना। धन्यवाद। धन्यवाद बबीता जी। और वाकई गुप्ता जी अकेले बैठे हुए ना अच्छे नहीं लगते, हमारी आंखों को आदत पड़ गई है। बिल्कुल एक सीट खाली होती है तो वो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। दोनों होते हैं तो ही वो सीट पूरी होती है। हेलो पूनम जी, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद अखिलेश जी, बहुत 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 मिस करते हैं आपको, मगर ये जगह खाली होती है ना तो अच्छा नहीं लगता। हरिओम पूनम जी। आरती और रवि भाई जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू बहन जी। तबीयत कैसी है आपकी? आप लोगों को विश करने के लिए खोला था मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। पूनम जी, हाँ जी, मेरी तरफ से भी ले लीजिए शुभकामनाएं भैया को, और आपके लिए शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद संतोष जी। और आप भी जुड़ना शुरू कर दीजिए फटाफट से योगा से, कैमरा खोल के। रवि भैया हेलो। थैंक यू। रवि भैया आपको और आरती जी को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं, शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू बहन जी। चलिए, अब ये शुभकामनाओं का सिलसिला जो है वो आप ग्रुप पर चला सकते हैं, ठीक है? और जी भी नमस्ते सर जी। हाँ जी नमस्ते जी, नमस्ते। ठीक है आप? हाँ जी, थोड़ा बहुत तकलीफ है, थोड़ी देर ज्यादा देर बैठ नहीं पाती, इसलिए सर जी बहुत कम जुड़ पाती हूँ मैं। बैठने में दिक्कत होती है मुझे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। रवि जी और आरती जी की तो एक विशेष बात लगी। वैसे तो ज्यादातर क्या होता है कि पति भूल जाता है कि कौन सी सालगिरह है, पत्नी याद रखती है, उसको जरूर याद होता है। और फिर पति जब नहीं याद रखता तो पत्नी उसकी अच्छे से क्लास लेती है। लेकिन यहाँ तो दोनों ही एक जैसे थे, दोनों ने बोला जी हमें याद ही नहीं है कौन सी सालगिरह है। बहुत सुंदर, बढ़िया, दोनों जोड़ी एक जैसी। चलिए एक बार फिर से शुभकामनाएं
देते हुए हमारी पूनम जी को, राकेश जी को, रवि जी को और आरती जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने दिन को एंजॉय कीजिए और पार्टी कीजिए और कहीं बाहर घूमने जाइए, मजा कीजिए। धन्यवाद आप सभी को। चलते हैं आज की साधना के समापन की ओर। आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी आइए और आज के समापन की ओर ले चलिए। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी, आदरणीय पूनम जी, राकेश जी के साथ, आदरणीय रवि जी, आरती जी के साथ, इन दोनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, स्वस्थ, समृद्ध और दीर्घायु जीवन की कामना के साथ मेरी अपनी ओर से भी और हमारे इस अति सुंदर योग परिवार की ओर से पुनः बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ते हैं अब शुभ संकल्प की ओर। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए भी हमारे दिल में वैर भाव ना आए। कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो और दिन भर हम अपने परिवार में, परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो। कल की वीडियो अपलोड कर दी गई हैं, लेकिन थोड़ा विलंब से अपलोड हुई है। रात के समय मुझे समय मिल पाया था तो रात को ही मैंने अपलोड की थी, और आज की तो अभी 1 घंटे में अपलोड कर दी जाएंगी। धन्यवाद। धन्यवाद गुप्ता जी आपकी शुभकामनाओं के लिए। और आज दिन तो खैर हमारा और मेरा और आरती जी और रवि जी का शुरुआती शुभकामनाओं से हुआ है, तो उम्मीद है दिन अच्छा ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी की शुभकामनाओं के लिए। धन्यवाद।